हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं 10th क्लास का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं जो 19 तारीख से स्टार्ट है। तो ये सेट नंबर कितना है? तो ये सेट नंबर 5 है, 5th है। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ये पेट्रोलियम है जो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो इसकी ऊर्जा के सूर्य हो जाएगा। जो दहन का उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो ईंधन होते हैं जो जलकर उष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो ये वायु प्रदूषण से है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो ये प्रिज्म करता है। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति होती है तो ये सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदल देता है। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है? तो NaOH हो जाएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2 मतलब शुष्क बर्फ मतलब ये ठोस मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त का लाल किसके कारण रक्त लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन क्लोरोफिल वर्णक होता है तो ये हरा होता है, हरा रंग का होता है क्लोरोफिल। दांत का सबसे कठोर भाग तो दांत का कठोर भाग इनामेल होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में के संश्लेषण में आवश्यक तत्व है तो आयोडीन। थायराइड हो जाएगा जिसका वही थायराइड ग्रंथि वाला हो जाएगा आयोडीन। अपघटक का उदाहरण है तो ये अपघटक का उदाहरण हो जाएगा कवक। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य तो इसका सूर्य हो जाएगा। देखो सूर्य है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का भाग है? तो इनमें से सभी मतलब वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये सब पर्यावरण का भाग है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पोषी स्तरों की संख्या होती है तो ये 4 होती है। आयनों के आदान प्रदान वाली अभिक्रिया कहलाती है तो द्विस्थापर अभिक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? संतुलित नहीं है तो ये सब संतुलित है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ये सब संतुलित है और ये असंतुलित है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। उदासीन विलयन का pH मान कितना आता है? उदासीन मतलब देखो ये VVI क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है लगातार। चौथा सेट आज 5वां सेट है और आज भी मतलब आया है। इसका 7 हो जाएगा। निम्न में से प्राकृतिक सूचक क्या है? तो हल्दी। ठीक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है। मतलब अम्ल और क्षार से है क्वेश्चन वो। धोबिया सोडा मतलब धोवन के सोडा का रासायनिक सूत्र है तो Na2CO3 10H2 होता है। देखो ये ऑप्शन नंबर C सही है। निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये विषमांगी मिश्रण है। CaSO4 हाफ H2O होता है इसका। CaSO4 हाफ H2O इसका सूत्र होता है, याद कर लेना। ये VVI क्वेश्चन है ये भी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है तो ये हो जाएगा हीरा। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो OH माइनस लाल लिटमस को नीला कर देता है। फल पकाने वाले हार्मोन है तो एथिलीन। ये भी VVI क्वेश्चन, ये भी अभी तक के 2 सेट में आ चुका है। यानी 2020 से स्टार्ट किया हूँ सेट और अभी तक 2 सेट में आ चुका है। गोबर छत्ता होता है मतलब वो जो सांप का छत्ता हम लोग बोलते हैं ना, बारिश में जो होता है उजरा वाला मशरूम, तो वह एक मृत जीव है जो मृत जीवों से अपना भोजन बनाता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वो गोबर छत्ता होता है, मृत परजीवी होता है मृत भोजन से। ओजोन का आणविक सूत्र O3। ओजोन का आणविक सूत्र होता है ओजोन। तो परावैंगनिक किरण रहता है सूर्य से आता है उससे हम लोग की बचाव करता है परावैंगनिक किरण। कवक में पोषण की विधि होती है तो मृत्योपजीवी हो जाएगा, मृत परजीवी हो जाएगा। ये भी कवक भी ये मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ये एक दिशीय होता है। ठीक है दोस्तों। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है तो देखिए ये भी आ गया है, ये भी 2 दिन अभी तक आ चुका है। आप लोग याद करिएगा। दायां अलिंद, बायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद। ठीक है, 4 कक्ष होता है। विकासवादी दृष्टिकोण से मानव किससे अधिक समानता रखता है? तो चिंपैंजी जो मतलब हम लोग मनुष्य होता है वो किससे अधिक मिलता है? तो वो हो जाएगा जो चिंपैंजी बंदर होता है उससे हम लोग का मतलब रंग रूप मिलता है। दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन। और किण्वन अभिक्रिया जो लैक्टोबैसिलस जो होता है अम्ल, उससे दही बनता है। अपसारी लेंस कौन है? अवतल लेंस जो होता है अपसारी जो एक जगह अपसारित करता है सभी ये किरणों को, अपसारी लेंस। दृश्य प्रकाश से अधिकतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है? तो इसे श्रृंखला में जोड़ाता है, मतलब श्रेणी क्रम नहीं, श्रृंखला क्रम में नहीं, श्रेणीय क्रम में। ठीक है। किस उपकरण में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है? देखिए तो ये भी आ गया है एक बार फिर से, कल भी आया था। ये भी VVI क्वेश्चन मान लीजिए आपका है, याद कर लीजिएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका कोई नहीं छूटने वाला, आपका आराम से 40 में 40 सही हो जाएगा। कुंडली होता है ऐसे।
अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण के परावर्तित होकर क्या बनाता है, तो ये समांतर बनेगा, समांतर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा। वीवीआई को एमीटर का अल्पतमांक कितना होगा, तो 0.1 होगा, याद कर लीजिएगा। समांतर जुड़े प्रतिरोध का संतुलित प्रतिरोध होगा, तो इसका होगा कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। रंध्रों के चारों ओर की कौन सी कोशिकाएं होती है, तो रंध्र के चारों ओर गार्ड कोशिकाएं होती है जो इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है। श्वसन में कौन सी गैस निकलती है, इतना इजी क्वेश्चन। CO2 और हम लोग लेते हैं, आप लोग और कौन सा गैस हम लोग लेते हैं, आप लोग बताइएगा कि कौन सा गैस हम लोग लेते हैं। ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो ये सभी मतलब ग्लूकोज ऑक्सीकृत होता है, CO2 मिलता है केवल ऊर्जा और केवल H2, मतलब ये सभी हम लोग को ग्लूकोज के ऑक्सीकृत होने पर मिलता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो अर्ध परागम्य होती है। ATP का पूर्ण रूप है तो एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, याद कर लीजिएगा। स्टार्च की जांच के लिए किस विलायक का प्रयोग होता है, तो आयोडीन का मतलब ये प्रयोग होता है स्टार्च की जांच के लिए। प्रकाश संश्लेषण किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करता है। CaOCl2 का सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। आयोडीन युक्त नमक होता है, तो इसमें भी आयोडीन नमक होता है, इसमें यानी दोनों में आयोडीन नमक होता है। 90% CO और 10% SN के मिश्र धातु है, तो यह कांसा हो जाएगा, मतलब कॉपर और गंधक। ऑक्सीजन के अणु में बंधन होता है तो 2 होता है। ठीक है। फिलोस्फर बुल क्या होता है, तो ZNO होता है, जिंक ऑक्साइड। फिलोस्फर हमको भी नहीं आता, फिलोस्फर बुल। उच्च वायवीय वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो ये साबुन हो जाएगा। कार्बोलिक समूह के संकेत है, तो CO हो जाएगा, याद कर लिया CO। VVI क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एल्काइल है, तो ये एसिटिलीन है जो एल्काइल है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, या अवतल दर्पण हो गया। इसकी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है। इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा बनता है। अवतल दर्पण में आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो वस्तु को फोकस और थोड़ा कॉल आ गया था। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए किस का वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। अपवर्तन के नियम की संख्या है, तो यह है 2। आपतन कोण की जाए, परिवर्तन कोण की जाए, ये वाला हो जाएगा विलंब I और R। ये दोनों मतलब ये जितना कोण होगा ये इतना होगा, दोनों को जोड़ को बनेगा, मतलब ये भी VVI क्वेश्चन ये बार बार पूछ रहा है, याद करना। अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I बटा sin R, फर्स्ट चैप्टर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो जाएगा, तो डायोप्टर हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन M बराबर होता है V/U, ये भी VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है, तो आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। हीरे का अपवर्तनांक होता है तो 2.42 होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा 2.42। प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म जो है 3 सतहों से घिरा होता है। 3D हो जाएगा, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बाकी 3 सतहों से घिरा होता है। पोटेशियम की संयोजकता होती है 1 होती है, याद कर लीजिएगा। परमाणु संख्या याद होगा तो याद हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 हो जाएगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 हो जाएगी, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 हो जाएगी। जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है वो 7 से अधिक होता है, यानी क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है कितना, तो परमाणु भार, मतलब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, इसका डबल कर देना तो लगभग सबका वही डबल होता है, तो 16 हो जाएगा। बॉक्साइट किसका, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का हो जाएगा Al। धातुओं को सही क्रियाशीलता श्रेणी में रखे तो इसका हो जाएगा Na। देखिए हम इसका याद करवा देंगे एक दिन, एक अलग वीडियो बनाकर, आप लोग देख लीजिएगा। इतना इजी तरह से आप लोग को मतलब ये बढ़ते क्रम में क्रियाशीलता बढ़ते क्रम में याद हो जाएगा, तो इसका NaMgZnCO हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तो ये देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग और बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें Fe का O3 का विस्थापन इसमें हो गया है Al2 में, और Fe बदल गया है, तो इसका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। बोरॉन और एल्युमिनियम किस वर्ग का तत्व है, तो ये 13 वर्ग का तत्व है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। बाघ किस पोषण के पोषी स्तर का होता है, तो ये त्रिस्तरीय पोषी स्तर का होता है। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो पीत रस का पित्ताशय यानी यकृत से होता है। मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद हैं, तो समजात अंग है।
पुनरुद्वन द्वारा होता है मतलब होता है तो वह हाइड्रा होता है, जिसका मतलब ये होता है मुकुल बन के यहाँ पर से बनते 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 ये मुकुल टूट जाता है और ये एक नया फिर से जीव तैयार होता है, जो मुकुलन द्वारा मतलब बनता है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी जीव की संरचना कहलाती है तो जीनोटाइप कहलाती है। तो किसी जीव की संरचना जीनोटाइप कहलाती है। तो ये रहा आपका टोटल 80 क्वेश्चन। और थोड़ा ये भी पढ़ लीजिएगा, मोटिवेशन है, आज की मेहनत कल का पहचान बनाती है, पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को याद करें और लगा रहे ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सेट नंबर 5 आप अच्छा से पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।